हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर डेटा हैंडलिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम इसमें जानेंगे डेटा के बारे में। हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क, और साथ में जानेंगे पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के बारे में। मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं मैथ्स वाणी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर gathered to give some information. It means डेटा एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जो हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे। सो डेटा इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और फैक्ट कलेक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म। सो जो हम डेटा ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं उसको बोलेंगे हम रॉ डेटा। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क। हम टेलीमार्क की हेल्प से कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको डेटा को ऑर्गेनाइज करना क्यों पड़ता है? सपोज आपके पास आपके स्कूल के सभी बच्चों के नेम हैं और आपको उन बच्चों को काउंट करना है। बट अगर आप डायरेक्टली काउंट करने जाएंगे तो ये बहुत लेंदी और टफ काम होगा। बट अगर हम इसको बच्चों को डिवाइड कर दें, इट मीन्स उनको स्मॉल स्मॉल क्लासेस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दें या उनके घर के एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें, तो उनको ईजिली हम उन डेटा को पढ़ सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन को ईजिली पढ़ पाएँ या फिर उसको कलेक्ट कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। Consider the data collected by the teacher. Driver wants to know how many students picked up from each stop. So यहाँ पर हमें एक डेटा गिवन है जो टीचर ने कलेक्ट किया हुआ है कि बच्चे का नेम और साथ में वो किस स्टॉप पर उतरने वाला है। तो आप इस डेटा को देख के इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने बच्चे कहाँ पर उतरेंगे। सो इसके लिए टीचर ने एक टेबल फॉर्म किया। उसने एक स्टॉप का टेबल बनाया, कॉलम बनाया, एक सिंबल का और एक फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मीन्स सपोज यहाँ पर 4 नंबर्स हैं तो जितनी बार वो रिपीट होगा, इट मीन्स अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 टाइम सिंबल यूज हुआ तो यहाँ पर 7 है। ओके, सो टीचर ने यहाँ पे स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3 और स्टॉप 4 अलग अलग स्टॉप में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और बच्चों को अकॉर्डिंग कितने बच्चे फर्स्ट स्टॉप उतरने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगा दिया। वही हमारे ड्राइवर ने भी यही टेबल बनाया। उसने स्टॉप लिए, अलग अलग डिफरेंट स्टॉप्स लिए, देन अलग सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया। बट इसमें सही किसका सिंबल्स हैं, किसने सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया? ये दोनों डिफरेंट थे। सो ये तो इजी डेटा है तो हम इसको अलग अच्छे से समझ पा रहे हैं। बट अगर ये कुछ टफ डेटा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि टीचर ने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया और ड्राइवर ने कैसे रिप्रेजेंट किया? इसलिए डेटा हैंडलिंग ने एक पर्टिकुलर मार्क डिसाइड किया, उसको बोलेंगे हम टेली मार्क। सो टेली मार्क क्या होता है इसको पढ़ते हैं। द occurrence ऑफ ईच इंफॉर्मेशन इज मार्क्ड एज वर्टिकल लाइन। सो जितनी बार वो इंफॉर्मेशन आएगी हम उसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो every fifth tally mark is recorded as striking through a previous 4 part vertical lines. So यहाँ पर हम 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, 2 के लिए डबल 2 लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन्स होंगी, फॉर 4 वर्टिकल लाइन, बट 5 के लिए हम उन 4 वर्टिकल्स को क्रॉस करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम टेली मार्क बनाते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज श्याम एस फाउंड अ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। श्याम बहुत सारे स्टैम्प्स को कलेक्ट कर लिया है। द नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड बाय हिम ऑन ईच डे ड्यूरिंग 40 डेज। सो उसने नंबर ऑफ स्टैम्प्स अलग अलग दिन कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग 40 डेज में। सो यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट, अब डेटा को रिप्रेजेंट करना है टेली मार्क में। इसके लिए हम फॉर्म करेंगे एक टेबल, नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड, नंबर ऑफ डेज और फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर उसने 1 स्टैम्प, 2, 3, 4, 5, 6
इन स्टेम्स को कलेक्ट किया हुआ है। सो 1 स्टेम उसने कितने दिन कलेक्ट किया, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स उसने 7 डेज में 1 स्टेम कलेक्ट किया। सो हम 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और आगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 7। नाउ सेकेंड 2 स्टेम उसने कितने दिन कलेक्ट किया, 1 2 3 4 and 5। So 1 2 3 4 and 5। 3 स्टेम उसने कितने दिन कलेक्ट किया, 1 2 3 4 5। So 1 2 3 4 5। 4 स्टेम उसने कितने दिन कलेक्ट किया, 1 2 3 3 टाइम, 1 2 3। नाउ 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So 11 times। Now 6 1 2 3 4 5 6। Okay, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप टेलीमार्क यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स ऐसे ग्राफ जहां पर हम पिक्टो मतलब पिक्चर्स या सिंबल्स को यूज करें। सो पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर और ऑफ ऑब्जेक्ट। पिक्टोग्राफ is a graph that pictures or symbols to represent the data instead of number। नंबर की जगह हम उनको फोटोज या सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का एडवांटेज क्या है, डेटा कैन इजीली एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड। हम डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। द पिक्चर एंड सिंबल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डेटा और इंफॉर्मेशन बेटर। जो पिक्चर्स और सिंबल होते हैं उसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से डेटा को समझ सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंट्स इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस वीक। यहाँ पर कुछ पिक्टोग्राफ दिया हुआ है जो बच्चे एब्सेंट थे। ओके, नाउ यहाँ पर एक बच्चे का फेस एक बच्चे के एब्सेंट के बराबर है। सो मंडे में कितने बच्चे एब्सेंट थे, 1 2 3 4 5। ट्यूसडे में 4, वेडनेसडे में 5, थर्सडे में 4 अटेंडेंस थी, फ्राइडे में 1, सैटरडे में 3 3 6 8 बच्चे एब्सेंट थे। नाउ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो हम आसानी से बता पाएंगे कि सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, थर्सडे। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट इन दैट वीक। इस वीक में कितने बच्चे एब्सेंट थे, हम इजीली काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो टोटल 20 बच्चे एब्सेंट थे। तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ को
पिक्टोग्राफ की हेल्प से इजिली डेटा को समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। नाउ पिक्टोग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करें? सो इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, कलेक्ट द डेटा। हमको पहले डेटा को कलेक्ट करना है। सो डेटा कलेक्शन, डेटा इज कलेक्टेड इन अ टेबुलर फॉर्म विथ नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड इन अ वीक। यहाँ पे हमने एक टेबल फॉर्म किया है कि किस दिन कितने नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए। मंडे को 12, ट्यूसडे को 16, 18, 10, 14, 8 और 18। 7 डेज में इतने इतने बल्ब सोल्ड हुए। नाउ चूज द पिक्चर टू रिप्रेजेंट द डेटा। हमें एक पिक्चर को चूज करना है जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करें। चूज अ पिक्चर और सिंबल दैट रिलेवेंट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें एक ऐसा पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो हमारे डेटा से रिलेवेंट हो। जैसे यहाँ पे हम बल्ब की बात कर रहे हैं तो हम सिंबल लेंगे बल्ब का। वेयर वी टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, सो वी कैन टेक अ एग्जाम्पल, टेक अ बल्ब सिंबल। ओके, हम बल्ब का सिंबल लेंगे। चूज अ करेक्ट स्केल डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेटा। अब देखिए, हमने यहाँ पर डेटा को ऑब्जर्व किया, देखा कि हमारा डेटा पूरा इवन है। 12 भी इवन है, 16 भी इवन है, 8, 10, 14, 8 और 18 ये हमारा इवन डेटाज है। सो हम इसको इवन टाइम्स ले सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर एक बल्ब को ड्रॉ करके 2 बल्ब्स के बारे में लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं एक बल्ब ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब होगा मैं बात कर रहा हूँ 2 बल्ब्स की। नॉट यूज बिगर साइज, हम छोटे साइज का ही यूज करेंगे, बड़े साइज को यूज नहीं करेंगे। ओके, जिससे हम सिंबल्स को ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। नाउ मंडे कितने बल्ब सोल्ड हुए थे? 12। सो हमारा 2 बल्ब एक बल्ब के बराबर है, तो हमने यहाँ पे 6 बल्ब ड्रॉ कर दिए। इस तरीके से 16, तो हमने यहाँ पे 8 बल्ब ड्रॉ कर दिए। वेनेसडे को 10, तो हमने यहाँ 5 ड्रॉ कर दिए। थर्सडे को 10 थे, सॉरी। फ्राइडे को 14 मतलब 7 बल्ब। सैटरडे को 8 मतलब 4। संडे को 18 मतलब 9 बल्ब। सो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ मीन्स ऐसे ग्राफ जिसमें हम बार का यूज करें। तो समझते हैं बार क्या होते हैं, बार ग्राफ क्या होते हैं। A bar graph is a chart that uses bar to show comparison between categories of data. So first of all हम बार ग्राफ में क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे डेटास की कैटेगरीज के। और बार ग्राफ क्या होता है? जिसमें हम बार का यूज करते हैं। बार कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। बार या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजेंटल होगा। ये है आपके हॉरिजेंटल बार ग्राफ और ये है आपका वर्टिकल बार ग्राफ। सो यहाँ के जो बार्स हैं, ये आपके बार हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। यहाँ पर इसके बार वर्टिकल हैं, इसलिए आपका ये वर्टिकल बार ग्राफ होगा। नाउ हम बार ग्राफ को समझे कैसे? ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। सो जो आपकी लाइंस हैं ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे आपको एक्स और वाई लिखा हुआ है, ये है आपकी एक्सिस। ओके, हम यहाँ पर एक ग्राफ का टाइटल देंगे, देन हम एक स्केल यूज करेंगे। जो आपका ग्राफ रहता है, इट मीन्स ग्राफ पेपर रहता है, उसमें एक ब्लॉक रहता है। उस ब्लॉक को हम कितना यूनिट लेते हैं? सो 1 यूनिट लेंथ कितना लेते हैं? यहाँ पे इन्होंने 10 पैड्स लिए हुए हैं। सो हम यहाँ पर 10 के अकॉर्डिंग स्केल में उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके लेवल्स आएंगे। ये क्या है? आपके लेवल्स। ओके, इसको समझने के लिए हम एक बार ग्राफ को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ गिवन है जहाँ पे आपको बताया गया है कलर्स ऑफ द कार। इट मीन्स यहाँ पे आपको कार्स के बारे में बताया गया हुआ है, यहाँ आपके नंबर ऑफ कार्स के बारे में बताया गया है और यहाँ पे कलर्स के बारे में बताया गया है। इट मीन्स क्वेश्चंस को रीड करते हैं। हाउ मैनी पर्पल कार्स वर सोल्ड? इट मीन्स
जो आपको यहाँ पे कार्स दी हुई हैं वो कितने सोल्ड होती हैं, कितनी बिक चुकी हुई हैं, इसके बारे में एक ग्राफ प्लॉट है। सो हाउ मैनी पर्पल कार्स वर सोल्ड, कार कितनी पर्पल कार कितनी सोल्ड हुई हैं, तो हम यहाँ देख पाते हैं जो हमारा ग्राफ है पर्पल वाला वो हमारा 900 तक जाकर रुकता है। सो 900 पर्पल कार सोल्ड हुई हैं। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर कलर, ब्लू और पर्पल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर कौन सा है, ब्लू या पर्पल, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो हमारा ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा है। सो ब्लू इज योर आंसर। विच वॉज द लीस्ट पॉपुलर कलर, व्हाइट और ऑरेंज, सबसे कम पसंद कौन करता है, व्हाइट को या ऑरेंज को, तो हम देख पा रहे हैं व्हाइट सबसे नीचे है। सो योर आंसर इज व्हाइट। 300 कार्स ऑफ 300 कार किसकी सोल्ड हुई है, येलो, सो योर आंसर इज येलो कलर was sold last year. What was the difference in the number of purple car और blue car? आपको पर्पल कार और ब्लू कार में कितने का डिफरेंस मिल रहा है, ये आपकी 900 या आपकी 1000, सो 100 कार का डिफरेंस है। What was combined number of white cars and purple car? अगर हम पर्पल कार और व्हाइट कार को कंबाइन करते हैं तो कितनी कार होती हैं, सो वो होंगी आपकी 1000। क्यों, क्योंकि व्हाइट कार है आपकी 100 और पर्पल कार है आपकी 900, सो 900 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000। हाउ मेनी मोर सिल्वर कार्स वर सोल्ड देन व्हाइट कार, कितनी ज़्यादा वाइट सिल्वर कार सोल्ड हुई एज कंपेयर टू वाइट कार, तो आपकी सिल्वर कार है 200 और वाइट कार है 100, सो 100 कार ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। हाउ मेनी फेवर वाइट कार वर सोल्ड देन रेड कार, सो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितनी वाइट कार सोल्ड हुई हैं एज कंपेयर टू रेड कार। तो यहाँ पर हमारी जो रेड कार है वो सोल्ड हुई है 500, बट हमारी वाइट कार कितनी सोल्ड हुई है 100, डिफरेंस कितने का है 400 का, सो इट इज़ योर आंसर। तो हमने देखा कि कैसे हम एक बार ग्राफ की हेल्प से इजिली डेटा को समझ पाते हैं। नाउ ड्राइंग ऑफ अ बार ग्राफ, हम बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रॉ टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, एक आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और दूसरी आपकी वर्टिकल होगी। सो यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस है आपकी वर्टिकल एक्सिस। नाउ थिंक ऑफ अ सुटेबल ग्राफ टाइटल एंड सुटेबल लेबल्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, जो डेटा आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक ग्राफ का टाइटल देंगे और एक आप लेंगे, एक डेटा को लेंगे आप एक्स एक्सिस में और एक डेटा को लेंगे आप वाई एक्सिस में और उनके लेवल को अपने अकॉर्डिंग नेम करेंगे। नाउ स्टेप नंबर थर्ड, चूज अ सुटेबल स्केल, let the vertical line and start from 0 and the values information are marked are equal distance in same intervals. So first of all आप डेटा के अकॉर्डिंग एक स्केल को कंसिडर करेंगे, या तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्केल को ले लेंगे जो आपको ग्राफ बनाने में इजी हो और डेटा को रिप्रेजेंट करने में इजी हो। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। याद रखिएगा जो हमारा डेटा रहेगा, इट मीन्स यहाँ पे 5 और 0 है, यहाँ 10 और 15 है, इनके बीच का जो गैप रहेगा वो सिमिलर होगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। हमने यहाँ पे देखा, हमने वाई एक्सिस में 1 यूनिट लेंथ को लिया 5 स्टूडेंट के लिए, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन। फॉर ईच आइटम वर्टिकल बार ग्राफ्स आर ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल अकॉर्डिंग। सो जो हमारा दूसरा डेटा होगा, इट मीन्स यहाँ पर फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 18 बच्चे फुटबॉल खेलते थे इसलिए हमने 18 को इस तरीके से बार को ड्रॉ किया, 21, 15, 23 एंड 9, इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपको पॉइंट का रिमेंबर रखना है, द बार मस्ट बी इक्वल विथ। सो जो इक्वल विथ होंगी, इट मीन्स जो आपके ग्राफ की जो विथ होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी,
वो हमेशा सेम रहेगी। द बार मस्ट बी इक्वल स्पेस बिटवीन देम, जो दो बार होंगे इनके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा सेम होगा। यहाँ पे जो स्केल दिए हुए हैं इनका भी डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। नाउ यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको डेज दिए हुए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं जो प्रेजेंट हैं 56, 28, 35, 21, 14 एंड 7। सो इसको आप नेम देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, या आप इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की और एक वाई एक्सिस ड्रॉ की। साथ में हमने देखा जो हमारा डेटा था हम इसको 10-10 से इजीली लेबल कर सकते हैं। तो हमने एक यूनिट ले लिया, यहाँ पे हम स्केल लिखेंगे, स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे आपके डेज हैं, सो हमारा लेवल आ गया डेज, और यहाँ पे होंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ 56 मंडे में थे तो हमने एक बार बनाया जो हमारा 56 तक जाएगा। यहाँ पे आपका 55 होगा, सो ये आपका 56, देन ट्यूसडे आपका 28, वेडनेसडे आपका 35, 21, 14 और इस तरीके 7। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है सर हम ये जो यूनिट्स दी हैं वो कैसे लें। सो आप ये यूनिट कैसे भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बस जिससे आप ग्राफ इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और समझने में भी आसानी हो। जैसे यहाँ पे आपको 56 दिया हुआ था तो आप चाह के भी 56 1 से आप यूनिट नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आपके वो पेज के बाहर जा सकता था। सो हमने 10-10 यूनिट्स लिया जिससे हमको छोटा ही पड़े और ईजिली हो। जो आपका ग्राफ पेपर होगा उसमें आपको 10 ब्लॉक्स दिए होते हैं, इस तरीके से आपको 10 ब्लॉक्स दिए होते हैं। तो सपोज कीजिए आपको 7 के बारे में पता करना है तो आप जो 7 नंबर का प्लॉट होगा वहां पर ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक ग्राफ रिप्रेजेंट करने में जहाँ पे आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। इस तरीके से आपको 10-10 ब्लॉक्स मिलेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9109062019।